नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं कुलदीप राणा। देश किसान कहेंगे, हमारे हरियाणा किसान कहेंगे। हमारे साथ करनाल ज़िले से, गांव गुंद से हैं कुलदीप राणा जी और हमारे साथ हैं दोस्तों। और उनका हमारे चैनल पर स्वागत है। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल पर फिर स्वागत है। और हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे, जो अभी वारदात हुई है कनाडा में, जो खालिस्तानी हमला हुआ मंदिर पर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम सभी भाइयों को। जैसे कि ये 4-5 दिन से खबर आ रही है तो हमारे माइंड में भी आ रहा था कि भी हम भी कोई लाइव डालें इसके बारे में, लेकिन ये सोचते हैं कि भी किसी प्रकार से भाईचारा ख़राब ना हो। तो जैसे ही हमें इसके बारे में रिपोर्ट मिली कि भाई उन्होंने मंदिर पे हमला किया, तो हम तो ये कहेंगे कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि अभी उन लोगों ने, भाई जो खालिस्तानी हैं उन लोगों ने हमारे मंदिर पर हमला किया। अगर जो वही बात है उनको हमला करना था तो एक बार जो हमारे हिंदू, हमारे सनातनी भाई वहाँ पे रहते हैं उनको बोल के एक बार तब आते, तब पता चलता है कि हाँ भी कितना दम है उन लोगों में, वे पता देश को तोड़ने का काम करते हैं। अगर जो बात मान के चलो कि अगर जो वो भारत के अंदर खालिस्तान मांग रहे हैं तो वो कनाडा के अंदर क्या मांग रहे हैं, वहाँ पे खालिस्तान के जो वही बता जिंदाबाद के नारे लगाना और उसके बारे में आए दिन कुछ न कुछ वही बात है रोड शो करना, ऐरा वगैरह रैलियाँ निकालना। तो उनका मेन मोटिव क्या है कि वो लोग वहाँ पे वही बता इस टाइप के वही बता जुलूस निकालते हैं। कनाडा में तो बार बार हो रहे हैं, कभी झंडा अपने भारत के झंडे पे पैर रख के खड़े हो जाते हैं। बल्कि एक वीडियो भी देखी, महिला छुड़ाने जाती है, फिर उसको धक्के मार के भगा दिया जाता है। और खालिस्तानी जो ग्रुप है बढ़ता जा रहा है और देश में आतंकवाद फैलाता जा रहा है। देखो, वो भारतीय लोग नहीं है, वो खालिस्तानी लोग हैं, वो जो देश को तोड़ने का काम करते हैं और वो देशद्रोही लोग हैं। देखो, उनकी मानसिकता बहुत गिरी हुई है जो इस टाइप का काम करते हैं। जैसे आपने बताया कि वो लेडीज़ झंडा उठाने के लिए गई, उसको भी बदतमीजी से पेश आए, उसको भी धमका के पीछे हटा दिया उन लोगों ने। लेकिन वही बात है, उनको खुद भी सोचना चाहिए। एक महिला का सम्मान तो है ना, वही बात है, चाहे वो कोई सिख है, चाहे वो कोई वही बात हिंदू है, यानी कि हर व्यक्ति वही बात औरत का मान सम्मान दोनों करते हैं, चाहे वो सिख समाज से है और चाहे वो सनातन समाज से है। पर आतंकवाद की तो कोई जाति नहीं होती, खालिस्तान की तो जाति नहीं है, क्योंकि सिख समाज ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आपने देखो जो अपने देश के लिए कैसे कैसे, वो आप भी बताएं उसके बारे में थोड़ा। बिल्कुल है जी। जैसे कि है ना, आज भी वीडियो देख रहा था मैं, कुछ अपने जो सिख भाई हैं उन्होंने है ना, जो कनाडा के अंदर जो वारदात हुई है ना, जो उसके विपक्ष में जो निकाला गई है रैली, उसमें भी उन भाइयों ने भाग लिया कि अभी ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और उसके बाद मेरे कोई भाई हैं, जैसे कि मैंने एक पोस्ट डाली थी आज मॉर्निंग टाइम में कि भाई अगर जो ये जो मैटर हुआ है तो ये सही हुआ या गलत हुआ, इसमें गलती किसकी थी। तो उसमें कुछ सिख भाइयों के भी कमेंट आए, तो मैंने उनकी है ना खुद की आइडिया निकाल के देखा उसमें। तो मैंने देखा कि उन्होंने आरएसएस की भी बहुत सी वीडियोस शेयर कर रखी थी जो अपने सिख भाई थे। तो उसमें है ना, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में है ना जो गीत है, तो वो गाया जा रहा था आरएसएस के जो हमारे समाज सेवी हैं, जो संघ सेवक हैं, जो तो उनके द्वारा गाया गया था। तो यानी कि वही बात है, जो हमारा सनातन धर्म है ना, वो है ना पूरे के पूरे सिख समाज के, जो हमारा सिख पंथ है उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, स्टार्टिंग से लेके करता रहा है। और जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने अपना पूरा परिवार इस भारत देश की वह बात है इसको छुड़ाने के लिए, इसको स्वतंत्र कराने के लिए इतनी बलिदान दिए। तो लेकिन है नहीं, ये लोग हैं ना, वो लोग हैं जो गुरु गोविंद सिंह को फॉलो ना करके अमृतपाल जैसे टुच्चू लोगों को फॉलो करते हैं, जिनको कि जेल के अंदर भी उसको है ना वो बता एमपी बनाने का काम करते हैं ये लोग। तो कुलदीप जी, दुख तो बहुत बड़ा है कि मंदिर पे इतना बड़ा हमला हुआ, क्योंकि हमारे बाहर के जो लोग वहाँ रहते थे उनके ऊपर हमला हुआ। देखा होगा आपने, डंडों से पीट रहे हैं। क्या वहाँ की सरकार भी, टोटो सरकार है, वो भी थोड़ा, वहाँ चुनाव का माहौल है, उसको देखते हुए अपने वोटर को यानी खुश करना चाह रही है वहाँ पर? नहीं, देखो वही बात है, अगर जो वो इस टाइप का काम करेंगे, देखो इसका खामियाजा तो उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और रही बात हमारे इंडिया के अंदर, वही बात है, जो लोग ये कुछ ही लोग हैं, यानी कि चंद लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो ये खालिस्तान का मुद्दा उठाते हैं। तो मैं तो प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा कि वे बात है, जो देश तोड़ने का काम करते हैं उन लोगों के खिलाफ है ना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस टाइप का ग्रुप चलाते हैं या कोई एनजीओ चलाते हैं, तो उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करनी चाहिए। तो इससे जो शरारती तत्व है ना, वे बता उनका टाइम पे इलाज होता रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कुछ होगा ही नहीं। कुलदीप जी, पंजाब और हरियाणा में काफ़ी समय से देखा जाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते आए हैं, किसान आंदोलन में भी शायद लगे होंगे। देखो, घटिया सोच के लोग वो, अगर जो वही बात है, अगर जो जिस टाइप से वो लोग हैं ना ओपन होके आते हैं, अगर जो इसी हिसाब से अगर सभी सनातनी अगर जो साथ मिलके अगर जो इस टाइप का कोई काम करे तो भाईचारा बिल्कुल से ख़राब हो जाएगा। अब हम उस दिन से, जिस दिन से ये न्यूज़ आई है, मैंने अब तक भी कोई वही बात किसी प्रकार का भी बयान नहीं दिया। मैंने सोचा कि भाई चलो सिख भाई हैं, अपने सभी के साथ हमारा भाईचारा है। देखो, सिख और सनातनी ये कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही अलग है।
सब एक ही धर्म से निकले हुए हैं, सब बिल्कुल धर्म है एक थे, और ये तो लोगों ने अपना राजनीति के चक्कर में धर्म बना दिए। वही गुरबाणी है जी और वही मंदिरों में है जी, बिल्कुल सेम टू सेम है, वही गीता में लिखा है, वही राम गुरु का ग्रंथ साहिब नाम में हर लिखा जगह है। बिल्कुल है जी, राम का नाम, हरि का नाम, देखो शंकर महादेव का नाम, तो सभी का देखो उसमें भी व्याख्यान है सभी का। तो लेकिन उनको है ना, उनकी मानसिकता गिर चुकी है, लेकिन उनको माइंड वॉश हो गया। जैसे कि हम पहले बोलते थे ना कि भाई आतंकवादी, भाई उनका माइंड वॉश हो गया, भाई उनका माइंड वॉश करते हैं भाई, उसी टाइप से है ना इन लोगों का भी माइंड वॉश हो चुका है। तो कुछ ही कुलदीप लोग जी, अच्छे लोग। तो इन लोगों के पास काम करने का समय नहीं है कि खालिस्तान की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं? क्या लोगों को खाली फिरते हैं, सिर्फ आतंकवाद की बात करते हैं? देखो इन लोगों के पास फंडिंग आती है, इसी वजह से ये लोग इस टाइप का काम करते हैं, वरना जो वही बात है, काम धंधे वाला बंदा है, देखो उस बंदे के पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, चाहे वो हमारे एरिया का, चाहे वो पंजाब विदेश से में है। जाके भी ऐसा हाल काम कर रहे हो? बिल्कुल ऐसे हम तो ये भी बोलते हैं कि भाई अगर जो पक्का होने के लिए भाई ऐसा कोई रीज़न दिखाना होता है आपको कि हाँ भी खालिस्तान का मुद्दा दिखा के भी कोई बच्चा वही बता पक्का होना चाहता है वहाँ पे, चलो वो अगर जो प्रदर्शन करना चाहिए तो वो एक डिफरेंट मैटर है। और एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करना, हिंदू मंदिर को टारगेट करना, तो वो तो सरासर गलत है। इसका मतलब है कि वो बाहर जाके भी है ना ये चीज़ नहीं कर रहे हैं कि अभी उनको पक्का होना है, उनका तो मेन टारगेट ही है कि हाँ भी जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, हमारा सनातन धर्म है, उसको टारगेट कर रहे हैं ये लोग। तो कुलदीप जी, अगर किसी और धर्म पर हमला हो जाता तो उसको क्या करते? उसको तो बेदबी हो जाती है या कुछ, उनका धर्म का नाश हो जाता है। देखो ऐसे सच्चे कहते सीख है, देखो ना तो कभी ये चीज़ वो बोलते हैं कि हाँ भी भेद कर दिया, देखो कोई बच्चा होता है उससे गलती भी हो जाती है, लेकिन जो ये वही बता देश को तोड़ने का काम करते हैं ना, ये लोग ही इस टाइप का मुद्दा उठाते हैं कि हाँ बेदबी हो गई। अगर जो वे बता उस मुद्दे को लेकर चले तो अब मंदिर के ऊपर हमला हुआ तो उसमें बेदबी नहीं हुई। तो इससे सांप्रदायिक दंगे भी भड़क सकते हैं। देखो दंगे तो हम तो ये सोचते हैं कि अभी भाईचारा बना रहा है, वही बता किसी प्रकार से कोई दंगा ना भड़के। अगर जो वही बता दंगा भड़केगा, देखो नुकसान किसको होगा? देखो जो करने वाले हैं वो तो निकल जाते हैं, जो आम आदमी है देखो सच्चे सिख बहुत हैं, हद से भी ज़्यादा है। देखो जिनको नॉलेज है नहीं, बहुत है क्या, सारी सरकार लोगों में इतनी हर जगह शामिल है, सरकार में, आर्मी में, बैंक, कोई भी बिल्कुल है जी, वहाँ 36 बिरादरियाँ सभी आती हैं। अब जैसे कि वे बताया हमारी जो आर्मी है उसके अंदर जो हमारे जो सिख भाई हैं उनके सामने अगर जो देश तोड़ने की कोई बात करता है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको आगे हो जाते हैं गोली एक सीधा सेकंड मार से देंगे पहले। आतंकवाद करके। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, वे बता वो उनके लिए तो ऐसा ही आतंकवादी है, ऐसा देशद्रोही है जी, देखो वो तो सेम टू सेम है जी उनके लिए। वो तो खालिस्तानी को गाली देते हैं। हाँ बिल्कुल देते हैं जी, क्योंकि उनको पता है जी वो सेना के अंदर जो वर्क कर रहा है ना उसके अंदर राष्ट्रभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी हुई होती है कि उसको है ना अपने देश के अलावा कोई जात धर्म इस टाइप का कोई मुद्दा नहीं दिखता, उसको सिर्फ अपना राष्ट्र दिखता है कि मुझे अपने राष्ट्रभक्ति होती है उसके अंदर कि भी मैं सिर्फ है ना देश प्रेमी हूँ और उसके लिए मैं अपनी जान निछावर कर सकता हूँ, अपने बच्चों तक की कुर्बानी दे सकता हूँ। तो कुलदीप जी, एक चीज़ बात नोट करने में आती है, कनाडा इतना बड़ा, यानी पूरे क्षेत्रफल उसका बहुत बड़ा है जी। क्या जो खालिस्तान मांगता है उनको कनाडा पे कब्जा कर लेना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में क्यों खालिस्तान मांग रहे हैं, इतना बड़ा कनाडा में बैठे हैं, वहाँ अगर ये दंगे भड़का रहे तो कनाडा पे बिछा लो अपना। ऐसा कैसा खालिस्तान हो गया कि वो इंडिया में भी लेना है, इंग्लैंड में भी लेना है, कनाडा में भी लेना है, यूएसए में भी लेना है? ये तो है ना वही बात है जी, कुछ ही लोग है, ये है ना भाईचारा खराब करना इन लोगों को। देखो ये जब तक चल रहा है तो चल रहा है, नहीं वो बात काम की कनाडा में जाके बसा लो, एक काम की अति होती है जी। हाँ जी, जिस दिन ये अति हो जाएगी पूरी, उस दिन जिस दिन सिर से पानी ऊपर टप जाएगा तब वही बात है, सबको पता लग जाएगा कि हाँ भी कौन क्या है। फिर लास्ट में तो यही होता है कि वे बता करो चे मरो। तो देश आज़ाद हुआ था जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम 2 टुकड़े हो गए थे देश के। उनको कहते थे जो हिंदू इस तरफ, हिंदू और सिख जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी उन्होंने भारत चुन लिया, जो मुस्लिम थी उनको पाकिस्तान मिल गया। तो उस वक्त भी यानी इन लोगों को अगर इंडिया पसंद नहीं था तो उस वक्त भी इनको पाकिस्तान में रहना चाहिए। नहीं देखो जो लोग ये सोचते थे कि अभी सनातनी भाइयों के साथ हम लोग सब सेफ हैं, हमारी बच्चियाँ सेफ हैं, हमारी फैमिली सेफ है, वो लोगों तो देखो आज भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम भारतीय हैं। उनके माइंड में सिर्फ ये चीज़ है कि अभी खालिस्तान जो मांग रहा था उनको पाकिस्तान पे भी तो कब्जा करना चाहिए, पाकिस्तान से लड़े जाएंगे। बिल्कुल है जी, जैसे कि वे बता अगर जो खालिस्तान का कोई मैटर होता है तो उसमें हरियाणा का नाम नहीं आता, भाई वे बता अकेले दिल्ली का नहीं आता या हिमाचल का नहीं आता, उसमें कुछ हिस्सा वे बता पाकिस्तान का भी आता है। अगर जो वो लोग इतनी बढ़िया बटालियन ले रखी है उन्होंने, या उनके अंदर इतना दमखम हो गया इस टाइम कि हाँ अभी वो लड़ने के लिए एग्री हैं, तो उनको है ना सबसे पहले तो हमें अपने पाकिस्तान का हिस्सा लेना चाहिए जहाँ तक उसका खालिस्तान का मैटर आता है। तो कुलदीप जी, मेरे पास भी विदेशों से फ़ोन आ रहा है कि कुलदीप राणा जी को अपने चैनल पर क्यों ले आते हैं, हिंदू यानी हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हमें भी धमकी देने की लोग कोशिश करते हैं कि कुलदीप जी अगर हिंदू की बात कर रहे हैं यानी सनातन धर्म की, तो आपको लेकर बड़ा ये टिप्पणी करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो हिंदुत्व की बात करेंगे, हमें कौन रोक लेगा, कौन हमारा फेस पकड़ लेगा? और वे बताइए पत्रकार भाई साहब ये भी हिंदू है तो इनकी भी तो श्रद्धा है कहीं पे, वे बताइए इनका भी हिंदू धर्म है, और वे बता कल को ऐसी बात आती है आन बान शान पे तो ये हमसे अड़ थोड़ी ना है,
ये हमारे भाई हैं। लोग चाहते हैं कि कुलदीप जी हमारे चैनल पर ना आए और कुलदीप जी कोई सनातन धर्म की बात ना करें। कई बार हम पे बाहर से कॉलिंग आती है कि भाई साहब उनको मत दिखाएं, तो उसको लेकर मैं स्पेशल अपने चैनल पर लाइव हूँ आपके बीच, तो वो भी बात रखना चाहता हूँ। हम किसी धर्म को टारगेट नहीं करते, किसी पंथ को टारगेट नहीं करते। अगर जो हमारे धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो आज भी देंगे और कल को भी देंगे। और पत्रकार भाई साहब को क्या बोल देगा, वही बात। अगर जो इस टाइप से कुछ बोलना है वो कह रहे तो कुलदीप जी को आप प्लीज आप मेरे भाई हो चैनल पर मत लेके आए कुलदीप जी। मैं कुलदीप जी क्यों ना लेके आए? कुलदीप जी सनातन की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, और इतना बड़ा हमला हुआ है जो आज कनाडा के अंदर, उसको लेकर कुलदीप जी के मन में एक बहुत बड़ी एक दर्द है, वो आज हमारे चैनल पर बता रहे हैं। और अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे दोस्तों, कुलदीप जी की आवाज़ कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बात करते हैं सनातन धर्म की, और उस व्यक्ति की तो देश के प्रति इतना प्यार रखता है, उस व्यक्ति की तो वैसे भी बात नहीं रुकनी चाहिए और आगे पूरे विषय में यानी पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। कुलदीप जी जैसा देशभक्त हरियाणा के निसिंग में है और गांव गोंदर से हैं, क्योंकि हमेशा ही देशभक्ति बात करते हैं। कुलदीप जी लोग आपको बड़ा चाहते हैं, युवाओं में आपकी बड़ी एक प्रेरणा का कारण अभी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखो जिस प्रकार से सभी धर्म है, देखो वो लोग अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, उसी टाइप से हम भी अपने सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और हम है ना सनातन धर्म में हमारे को सिखाया जाता है कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, चाहे वो सिख पंथ से है, चाहे वो मुस्लिम से है। देखो कोई भी है, देखो हमारे लिए ना जो वही बात बच्चा है, माता बहनें हैं, वो हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन अगर जो इस टाइप की कोई बातें आती हैं, हाँ जी, कि हमारे धर्म के ऊपर बातें आती हैं, तो फिर उसके बाद है ना हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि अभी कौन किस पंथ से है या कोई किस धर्म से है। सबसे पहले हमारा सर्वोपरि हमारा धर्म है, वो सनातन धर्म है। तो कुलदीप जी आपसे तो युवा काफ़ी जुड़े हुए हैं, लोगों में एक गुस्सा भी होगा, देखा होगा आपने इस जो घटना हुई है कनाडा में, उसको लेकर बढ़ना ही लोगों में एक गुस्सा है अंदर। बिल्कुल है जी, कनाडा से भी कॉल आ रही है मेरे पास 2 दिन से, और हरियाणा से भी आ रही है, जो पंजाब से भाई है अपने हिंदू है सनातनी है, उनकी भी कॉल्स आ रही हैं, हिमाचल से भी आती है मेरे पास। सभी भाई जुड़े हुए हैं, तो सभी भाई बोलते हैं। लेकिन मेरा सबसे मेन मोटिव रहता है कि हाँ भी हम किसी के बारे में गलत ना बोलें, जहाँ तक हो सके एडजस्ट करने की कोशिश करें, भाईचारा बनाए रखें। लेकिन अगर जो सिर से ऊपर पानी निकलेगा तो हम है ना अपना बलिदान तक देने के लिए तैयार हैं अपने सनातन धर्म के लिए। आप तो बलिदान देने को तैयार हो, पर अभी देखा जा रहा है अपने हरियाणा के अंदर भी, करनाल जिले में भी काफ़ी जगह खालिस्तान गतिविधियों को एक बढ़ावा मिल रहा है। कहते हैं जो फंडिंग की बात करें, कुछ कहते हैं फंडिंग आती है, तो इसको रोकने के लिए प्रशासन को बड़ा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल है जी, जैसे कि हमारी बीजेपी सरकार है, अब फिर दोबारा वही सत्ता में आ गई है। देखो इसमें ये नहीं है कि अभी ओनली सनातनियों ने इनको वोट किया है, इसमें सिख भाइयों ने भी बहुत वोट किया है, तो उनका इलाज है ना गवर्नमेंट इस टाइप से कर रही है। बात करें सब जात पात की, वो तो लोग अच्छे हैं, जो खालिस्तान की बात करते हैं वो तो आतंकवादी हैं सर, खुलेआम एक आतंकवादी की भाषा बोलते हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। बिल्कुल है जी, जैसे कि ये सरकार है, बीजेपी सरकार है, ये ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ जो देशद्रोही लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। इसी वजह से इसको वो लोग लाइक नहीं करते, और ये जो विरोध करते हैं ना वो खालिस्तान लोग ही करते हैं। अदरवाइज जो सच्चे सिख है, जो सच्चे भारतीय हैं, वो कभी इसका विरोध नहीं करते, वो तन मन धन से उनका साथ देते हैं, और जो वोट का अधिकार है वो भी आपने सही चयन करके तब देते हैं। तो कुलदीप जी आने वाले समय में आपकी टीम और आप मिलकर क्या करने वाले हैं, जो लोगों को मैसेज भी जाए कि देश के प्रति प्यार, और कुछ ऐसा मैसेज भी होगा जो आपकी तरफ युवाओं के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए? मैं तो सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वही बात है, सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करें, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश करें कि हम सनातन धर्म से कहाँ से है, क्या हमारी प्रणाली है, क्या हमारे उसके अंदर रीति रिवाज हैं, किस टाइप से हमें आदर करना चाहिए, निरादर करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें नोटिस रखनी चाहिए, और सभी भाइयों को है ना अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और देशभक्ति हर व्यक्ति के अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। तो उनको है ना भगत सिंह जैसे लोगों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर देशभक्ति का मैसेज आए, और भाई भी उसको फॉलो करें, जिससे कि वो बता सबके अंदर देशभक्ति जागे। पर एक चीज़ और है, कुछ युवाओं में सुनने में आया कि लोकल में भी कुछ खालिस्तान जो है लोग हैं वो भी बढ़ावा मिल रहा है, और धमकियां दे रहे हैं लोगों की हमारा एक समय आएगा और हम कुछ भी कर देंगे। नहीं, समय तो आना ही नहीं है जी, बिल्कुल भी। वे बताओ उनकी घटिया सोच चाहिए, ठीक है ना जी। वो है ना अपने चक्कर में है ना जो अदर लोग हैं ना, जो 90-95% जो सिख है ना, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो कुलदीप जी आपका यानी अगला लोगों के लिए यानी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, कुछ ऐसा होगा तो आपकी पूरी टीम तैयार रहेगी हमेशा ही? बिल्कुल जी, तैयारी तो ऐसे है, देखो वो भी हमारे भाई हैं, देखो तैयारी के लिए तो ये बोलूँगा ठीक है अत करेंगे, तो तैयारी करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वह बता तैयार तो हम ऑलरेडी है, सभी को पता है मेरे बारे में, ठीक है ना। वही बता मैं कुछ ऐसी बात बोलूँगा, फिर वह बता बहुत से लोगों को मिर्च लगेंगी, और मिर्चों का कोई इलाज नहीं है।
क्योंकि आपके पीछे भी आपने ऐसा कुछ बोला था, लोगों में पूरी वीडियो भी कई चैनलों पर वायरल हुई थी। लोगों में एक ये था ठेस की कुलदीप राणा, क्योंकि समाज ने आपने खालिस्तानी के बारे में बोला था, लोगों ने अपने समाज पर ली बात, पर गलत ली, पर आपने तो खालिस्तान में मुद्दा उठाया था। बिल्कुल है जी, अगर जिस टाइप की कोई बात दोबारा होती है तो हम तो खुल कर तब भी बोलेंगे, वो हमारा क्या कर लेंगे हम तो बिल्कुल है जी, हम खालिस्तानी को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हम इसको समझते क्या है ही कुछ नहीं है, ये लोग यानी चंद लोग हैं ये लोग। ये तो तुच्छ प्राणी कहते हैं, तुच्छ प्राणियों में गिनती होती है जो ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कनाडा में बैठ कर एक देश यानी देश के प्रति लोगों को जो वहाँ से श्रद्धा जुड़ी है मंदिरों से, उस पर हमला कर रहे हैं। उसी को लेकर कुलदीप राणा जी, उनमें भी बड़ा यानी एक गुस्सा और जोश है जो उनको मिलेंगे। कुलदीप राणा उनको पता ही समझ गए होंगे मेरा इशारा मैं क्या कहना चाहूँ। कुलदीप राणा की फौज बस ये समझ जाए, और खालिस्तान को सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कुलदीप जी। बिल्कुल है जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा भाइयों, समय रहते सुधर जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मान जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। ये कनाडा वाला जो मैटर हुआ है ना, इसको ज़्यादा उछालने की कोशिश इंडिया में मत करना भाई, इससे ऐसा ना हो कि अभी कुछ अच्छे लोगों को नुकसान ना हो जाए। तो दोस्तों कुलदीप जी की बात ध्यान से सुन लो, और हम भी अपने चैनल से जो खालिस्तानी वीडियो देख रहे हैं, खालिस्तान से कोई डरने वाला नहीं है। कोई आम जो भारत का नागरिक है, सच्चा देशभक्त है, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। और जो देश में यानी विदेशों में जाकर भी यानी घटिया हरकत कर रहे हैं और मंदिरों पे जो हमला किया है, बड़ा ये एक घटिया और सबसे ही नीच लोगों ने किया है, उसको लेकर ही जो समाज के लोग हैं, सनातन धर्म से जुड़े हैं, उनमें बड़ा ही गुस्सा है। उसी को लेकर कुलदीप जी आज हमारे बीच आए, उन्होंने भी अपना गुस्सा दिखाया। कुलदीप जी कुछ और कहना चाहेंगे आप? जैसे कि पत्रकार मोहित जी, जैसे कि मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप बार बार इस बात पे ये सोच रहे हो कि अभी मैं कुछ बोलना चाहूँ। देखो, मैं जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं बोलता कि अभी जिससे कि हमारे जो सनातनी हैं वो भड़के, क्योंकि मुझे भी वो बुरा लगता है कि अभी देखो कमेंटों में फिर क्या होता है, ठीक है ना। हमारे भाई हैं, देखो किसी की दी बेटी के बारे में गलत बोलेंगे, देखो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। देखो दी बेटियां सबकी एक जैसी हैं, और फिर कमेंटों में ऐसे ही होता है, अगर जो मैं इस टाइप को कोई बयान दूंगा ना, तो उन दी बेटियों को गाली मिलती हैं जिनका इसमें कोई रोल ही नहीं होता। तो हमारी वो सब की समान है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाइयों, अपने चक्कर में है ना इन दी बेटियों की इज्जतों को मत उछालो। वह बता समय रहते सुधर जाओ जहाँ तक हो सकता है, वरना फिर सुधारने का टाइम भी आने वाला है। वही बता, अगर जो इसी टाइप से आप लोग चलते रहे, अगर सनातन धर्म जाग गया तो क्या विदेश, क्या कनाडा, क्या वहाँ घुस कर मारेंगे उन सनातन धर्म तो जाग चुका है। पंगा लेके देख लो वहाँ पे कनाडा के अंदर, वह बता इतना दम रखते हैं तो टाइम रख लो उन लोगों के साथ। वो तो बार बार चैलेंज कर रहे हैं, अगर जो दम है तो वह बता आमने सामने हो जाओ। चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएसए है, चाहे वो इंग्लैंड है, कहीं का मर्जी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जहाँ मर्जी आप लोगों को ये दम लगे ना कि हमारे अंदर दम है, तो वहाँ पे जाके भिड़ लो, टाइम रखो, एक मैसेज छोड़ो, तभी पता चल जाएगा। सभी का जायज है, जो सनातन की बात करते हैं उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि मंदिर पर हमला हुआ है, मंदिर के लोगों पर हमला हुआ है। क्योंकि इस खबर को हम इसलिए दिखा रहे हैं, जो ये खालिस्तानी लोग बोलते हैं ना, वो लोग एक बार है ना, जो ये घटिया लोग हैं, एक बार ये तो बताए कि अभी उस दिन सनातनियों ने है ना एक भी गुरुद्वारे के ऊपर हमला किया है या कोई बेदबी किया है, एक बार ये तो बोले। इनको तकलीफ होती है कि चौथे दिन मुंह उठाया, और वही बात है, कभी किसी मंदिर के सामने कुछ मुद्दा उठा दिया, कभी एक किसी अकेले बंदे को पकड़ के पीट दिया, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। अगर वो दम रखते हो तो फिर आमने सामने की लड़ाई रखो। ये पता सिख लोग हैं ना, जो सच्चा सिख है वो एक बंदा 1.25 लाख से लड़ने का दम रखता है, और जो ये टुच्चू लोग हैं ना, इनसे तो एक आधे बंदे से लड़ा जाता। वो पता गुरु गोविंद सिंह जी का भी नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग। जो सच्चे सिख हैं वो तो हमेशा ही देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। जो खालिस्तानी यानी जो खालिस्तान मांग रहे हैं, कुछ नहीं रखा दोस्तों, खालिस्तान कुछ नहीं है, देश को तोड़ने की बात है। आप उन लोगों से दूर रहें जो भी सच्चे देशभक्त हैं, और ऐसे ही सब समाज एक साथ मिलकर चलें, और देश का विकास भी होगा इससे, और देश भी आगे बढ़ेगा। और विदेशों में हमारे बच्चे बैठे हैं, उनकी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ऐसे ही आगे से आगे बढ़ेगा। और हम चाहेंगे लोग सब मिलजुल कर रहें, क्योंकि मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा देश का नाम रोशन होगा। दोस्तों, कुलदीप राणा जी की मुहिम से हमेशा हम जुड़े हैं, और कुलदीप राणा जी की हम आज आवाज़ तो हम उठाएंगे ही, और आप लोगों को जागरूक भी करेंगे। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सनातन की बात करी और लोगों को जागरूक भी किया। जी जी, जय श्री राम सभी भाइयों को, भारत माता की जय, जय गौ माता। तो दोस्तों, कुलदीप जी को हम फिर अपने चैनल पर फिर दोबारा लेंगे आए, और इस बार कुछ अगर लोग कोई गलत हरकत करेगा तो कुलदीप जी का जवाब बहुत बड़ा होगा। और हम भी तैयार बैठे हैं कुलदीप जी के साथ, पूरा उनको अपने चैनल पर लेकर आएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। कनाडा में, हर देश में, यानी विदेशों में ये वीडियो इतनी शेयर कर दो कि कुलदीप जी की बात लोगों को पता चल जाए कि कुलदीप जी क्या करने वाली है। तो छोटा सा मैसेज है, अभी उनका गुस्सा अभी निकला नहीं, पर गुस्सा जब आएगा तो हम फिर दिखाएंगे उनका गुस्सा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें आप।